हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अत्री आपका अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास है पहुंच सके। कल की क्लास के अंदर जाना था हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की कंडीशन से कौन कौन सी क्राइटेरिया होते हैं, किस किस कंडीशन के अनुसार न्यूबॉर्न बेबी को हेल्दी बोला जाएगा, पैरामीटर्स के बारे में जाना था एंड वाइटल साइंस के बारे में बात की थी। तो क्या होता है हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी किसको बोला जाएगा? डिलीवर्ड इन 37 to 42 वीक्स। यदि बेबी डिलीवर हो जाता है 37 to 42 के अंदर उसे किसमें काउंट किया जाएगा? हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। सेकंड वन, रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 30 सेकंड आफ्टर बर्थ। बर्थ के 30 सेकंड्स के अंदर क्या स्टार्ट हो जानी चाहिए? रेस्पिरेशन। थर्ड वन बात की थी डिलीवर्ड विदाउट एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। बाय बर्थ कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, उसे किसमें काउंट किया जाएगा? हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट वन लास्ट वन क्या था? डिलीवर्ड विद नॉर्मल पैरामीटर्स एंड वाइटल साइंस। किसके साथ पैदा होना चाहिए? न्यू बेबी डिलीवर्ड होना चाहिए नॉर्मल पैरामीटर और वाइटल साइंस के साथ। पैरामीटर्स की बात की थी, सबसे पहले वेट, नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी 2.5 to 3.9 kg। एवरेज की बात की थी 2.9 kg। अगर किसी कंडीशन में बेबी का वेट मोर देन 4 kg हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? मैक्रोसोमिया। मोस्ट कॉमन किस कंडीशन में सीन होगा? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वाले मदर के अंदर बेबी का वेट मोर देन 4 kg सीन होगा। नेक्स्ट वन जाना था हाइट। नॉर्मल हाइट कितनी होगी? 45 to 55 सेंटीमीटर। एवरेज की बात कर ली जाए 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस इज 33 to 25 सेंटीमीटर। इफ हेड सर्कमफ्रेंस लेस देन 33 सेंटीमीटर देन इट इंडिकेट माइक्रोसेफेली। इफ हेड सर्कमफ्रेंस मोर देन 35 सेंटीमीटर देन इट इंडिकेट मैक्रोसेफेली। जब जब बॉडी के अंदर या बेबी के अंदर मैक्रोसेफेली होगा तो किसको इंडिकेट करेगा? हाइड्रोसेफेलस को। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाइड्रोसेफेलस टू टाइप्स का होता है, कम्युनिकेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, किससे? क्लोरोफ्लेक्सिस से। बट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन नॉर्मल रहता है, वह पाथवे क्या होता है? क्लियर होता है। सेकंड वन नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन क्या हो जाता है? नॉर्मल रहता है, बट एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि पाथवे के अंदर क्या आ गई है? ब्लॉकेज आने के कारण एब्जॉर्प्शन क्या हो गया है? कम हो गया है। किसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा? ड्यू टू द blockage into the cerebral एक्विडक्ट। सेरिब्रल के अंदर एक्विडक्ट के अंदर ब्लॉकेज होने के कारण एब्जॉर्प्शन सीएसएफ का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन जाना था चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस नॉर्मल 30 to 32 सेंटीमीटर। यदि चेस्ट का साइज क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, कौन सी कंडीशन के अंदर देखा जाएगा? जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। जब भी बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसे रिकेट्स डिजीज के नाम से जाना जाएगा। रिकेट्स डिजीज के अंदर क्या होता है? स्टर्नम प्रोट्रूजन। स्टर्नम प्रोट्रूजन होगा तो क्या होगा? इंक्रीज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट। जब भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट इंक्रीज होगा तो क्या देखने को मिलेगा? पिजन लाइक चेस्ट। नेक्स्ट वन जाना था हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस आर इक्वल एट 1 year ऑफ एज इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। 1 साल की उम्र के ऊपर क्या हो जाती हैं? हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाती हैं 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन जाना था मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस क्या होता है? नॉर्मल 11 to 12 सेंटीमीटर। एसेस करते हैं बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस लेवल चेक करने के लिए क्या करते हैं? एक लेंथ मेजरमेंट करते हैं फ्रॉम एक्रोमिन प्लेस ऑफ शोल्डर टू अल्नर अपर पार्ट ऑफ अल्नर बोन और मिड पॉइंट को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं और सीक्रेट टेप को अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट वन जाने थे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 30 to 60 बीट पर मिनट। एवरेज बात कर ली जाए 40 बीट पर मिनट। हार्ट रेट के बारे में जाना था 120 to 160 नॉर्मल, एवरेज 140 एट
रेस्टिंग पीरियड, जब बच्चा क्या कर रहा हो, रेस्टिंग पीरियड में हो। नेक्स्ट वन जाना था जब एक्सेसिव क्राई कर रहा तो 180 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन जाना था जब बच्चा क्या कर रहा हो, स्लीपिंग कर रहा हो तो क्या होगा, 80 to 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन जाना था टेम्परेचर 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल टेम्परेचर। क्या कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है, हाइपोथर्मिया की कॉम्प्लिकेशन सेम होती है बच्चे के अंदर आफ्टर बर्थ। हाइपोथर्मिया क्या होती है, साइलेंट किलर डिजीज इन द न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट वन जाना था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 60/40 mmHg। आज जानेंगे इनिशियल केयर इन न्यूबॉर्न बेबी। इनिशियल केयर इन न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कौन कौन सी केयर से बच्चे के अंदर इनिशियली प्रोवाइड करते हैं आफ्टर बर्थ। फर्स्ट वन इज एयरवे क्लियरेंस या मेंटेनेंस ऑफ एयरवे, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। सेकेंड वन बात कर लेते हैं एपगार स्कोर। थर्ड वन इज एम्ब्लाइकल कॉर्ड कटिंग। फोर्थ वन इज रैप द बेबी। फिफ्थ वन इज आइडेंटिफिकेशन बैंड। एंड लास्ट वन इज मेडिकेशन। क्या होता है, इनिशियली केयर प्रोवाइड करनी होती है न्यूबॉर्न बेबी को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। फर्स्ट वन कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे, एयरवे क्लियरेंस या मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। सेकंड वन इज एपगार स्कोर। थर्ड वन इज एम्ब्लाइकल कॉर्ड कटिंग। फोर्थ वन इज रैप द बेबी एंड फिफ्थ वन इज आइडेंटिफिकेशन बैंड एंड लास्ट वन इज मेडिकेशंस लाइक एज विटामिन के, बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं मेडिकेशन के रूप में। नेक्स्ट वन बाय वन जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एयरवे क्लियरेंस क्या होता है, आफ्टर बर्थ मोस्टली चांसेस ऑफ बेबी एस्पिरेट द म्यूकस। क्या होता है, बच्चे के एस्पिरेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किसको, म्यूकस को, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ chances of baby aspirate the mucus। नेक्स्ट वन, अगर बेबी को एस्पिरेट करने से बचाना है तो फर्स्टली क्या करेंगे, पोजीशन। कौन सी पोजीशन देके चलेंगे, हेड लो पोजीशन। हेड को क्या करना है, लो करके रखना है, हेड लो पोजीशन। सेकेंड वन, सक्शनिंग बाय सक्शन मशीन। क्या करना है, सक्शनिंग की प्रोसेस परफॉर्म करनी है, किसकी हेल्प से, सक्शन मशीन की हेल्प से। सेकेंड वन, सक्शनिंग। सक्शनिंग में फर्स्टली परफॉर्म सक्शनिंग बाय माउथ, किससे, माउथ से, क्योंकि बच्चा क्या करने के चांसेस हैं, एस्पिरेट द म्यूकस, म्यूकस को एस्पिरेट करने के चांसेस हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, माउथ को। फर्स्टली सक्शनिंग
परफॉर्म बाय माउथ, बाय माउथ। सेकेंडली सक्शनिंग परफॉर्म बाय नोज, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, नोज से क्या करना है, सक्शनिंग परफॉर्म करनी है। सेकेंडली सक्शनिंग परफॉर्म बाय नोज। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर सक्शन प्रेशर नियोनेट के अंदर, नियोनेट या न्यूबॉर्न 60 to 80 mmHg, 60 to 80 mmHg। सेकेंड वन चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर सक्शन प्रेशर अप्लाई करेंगे 80 to 100 mmHg, 80 to 100 mmHg। एंड नेक्स्ट वन अडल्ट, 100 to 120 mmHg। नेक्स्ट वन सक्शन कैथेटर साइज, कैथेटर साइज, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर 8 to 10 फ्रेंच। नेक्स्ट वन चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर 10 to 12 फ्रेंच के कैथेटर का यूज करके चलेंगे, 10 to 12 फ्रेंच। एंड अडल्ट 12 to 14 फ्रेंच। सक्शनिंग टाइम, सक्शनिंग टाइम 10 सेकेंड। क्या होगा, अडल्ट के अंदर सक्शन प्रेशर कितना होगा, 100 to 120 mmHg, चाइल्ड के अंदर 80 to 100 mmHg, न्यूबॉर्न के अंदर 60 to 80 mmHg। कैथेटर साइज की बात कर लेते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर 8 to 10 फ्रेंच। नेक्स्ट वन चाइल्ड के अंदर 10 to 12 फ्रेंच एंड अडल्ट 12 to 14 फ्रेंच। सक्शनिंग कितने टाइम तक परफॉर्म करना है, ओनली 10 सेकेंड। नेक्स्ट वन not before and after suctioning give oxygen because to prevent from hypoxia, hypoxia से प्रिवेंट करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्म सक्शनिंग, सक्शनिंग परफॉर्म करने से पहले व करने के बाद क्या देना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि प्रिवेंट किया जा सकता है किससे, हाइपोक्सिया से। नेक्स्ट वन है, जब भी सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, सक्शन मशीन को हमेशा क्या करना चाहिए, ऑफ रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, सक्शन मशीन शुड बी ऑफ व्हेन insert the suctioning catheter then machine
शुड बी ऑफ व्हेन, क्या करना चाहिए, जब सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो तब तो मशीन को ऑफ रखना चाहिए, बट व्हेन रिमूव द सक्शन कैथेटर देन शुड बी मशीन ऑन, तब मशीन को क्या रखना चाहिए, ऑन रखना चाहिए, जब क्या कर रहे हो, सक्शन कैथेटर को रिमूव कर रहे हो। नेक्स्ट वन, आफ्टर कंप्लीटेशन सक्शनिंग प्रोसेस, आफ्टर complete suction process, क्या सक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड करनी चाहिए टेक्टाइल स्टिमुलेशन, आफ्टर कंप्लीट सक्शन प्रोसेस देन प्रोवाइड tactile stimulation, क्या करनी चाहिए, चेस्ट के ऊपर हैंड के साथ टैपिंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, टैपिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इनिशिएट कर सकें रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर सकें, बिकॉज टू इनिशिएट the respiration, यदि अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होती है तो कौन सी डिजीज अक्कर हो सकती है बेबी के अंदर, RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इफ आफ्टर cutting off umbilical cord not initiate respiration then occur RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्या हो जाएगा, अक्कर हो जाएगा बच्चे के अंदर। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की 3 क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज 3 क्लिनिकल फीचर्स ऑफ RDS, 3 क्लिनिकल feature of RDS. First one is nasal flaring. Nasal flaring. Second one is chest protrusion. Third one is grunting. क्या होता है, नेजल फ्लेयरिंग के अंदर आउटवर्ड नोस्ट्रिल्स का क्या हो जाता है, वाइडिंग हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब हम सांस, जब बच्चा क्या ले रहा होता है, इंस्पायरेट कर रहा हो तो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड नोस्ट्रिल्स की वाइडिंग हो जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, नेजल फ्लेयरिंग। सेकंड वन, चेस्ट प्रोट्रूजन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपोजिट मूवमेंट ऑफ चेस्ट, चेस्ट की क्या हो जाएगी, अपोजिट मूवमेंट। नेक्स्ट वन है ग्राउंडिंग के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन प्रोड्यूस साउंड, एक्सपायरेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। ये क्या जाना हमने, इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एयरवे क्लियरेंस पूरा होता है।